नमस्कार। 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जरा देख लेते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश देखिए जब भी गमन करती है वो ऐसे ऐसे सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? न्यूनतम मतलब सबसे कम। निर्वात में और वायु में दोनों एक ही बात है। इसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2,25,000 जल में हो जाएगा 2 लाख, यानी सबसे कम किसमें होगा? तो जल में। कितना? 2 लाख। याद रखिएगा, निर्वात और वायु सेम है। ये दोनों, निर्वात का मतलब वायु, वायु में कितना है? 3 लाख किलोमीटर, तो दोनों सेम चीज है। ऑप्शन हो जाएगा बी इसका करेक्ट। अगला देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है कौन सा दर्पण? यहां देखिए, समतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण यस, ये तो नहीं होगा। अवतल दर्पण ये नहीं, ये नहीं। उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो है विस्तार होता है। मेन कारण यही है, दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है या फिर विस्तार होता है, यानी कि दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब ये बना सकता है ना। इसलिए साइड मिरर के रूप में इसी का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण। आगे, मोटर कार के हेडलाइट देखिए, हेडलाइट नाक, कान, गला, दांत, ये सब के जांच के लिए डॉक्टर भी अवतल लेंस का उपयोग करता है। प्लस हेडलाइट, सर्च लाइट, इस सब में जो प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा करके दिखाता है। अगर मान लीजिए नाक में कुछ हुआ है तो उसको बड़ा देखना चाहेगा डॉक्टर, तो इसलिए बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? उत्तल दर्पण। इसलिए इसका प्रयोग रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच में भी किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक, क्योंकि इसको पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, इसलिए ये हमेशा काल्पनिक होते हैं, मतलब आभासी। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? सबको पता है, डायोप्टर डी होता है इसका, और डी का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी इसको P बोल सकते हैं, पावर। डायोप्टर को D लिखा जाता है, लेकिन मेनली इसका पावर होता है। पावर का मतलब 1/f, यानी 1/, फोकस दूरी। चलिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाएंगे ऐसे, ठीक है, एक ही चीज को दर्शाएंगे तो उसको कहेंगे किरण आरेख। फिर देखिए, अब इसी किरणों के समूह को कहेंगे किरण पुंज। किरणों के समूह बोलेंगे तो किरण पुंज। अगर किरण को दिखाएंगे सिर्फ तो किसके द्वारा? किरण आरेख के द्वारा, ठीक है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। अब सबसे पहली बात तो ये लेंस कौन सा होगा, ये भी आप लोगों को बताना होगा। तो बताइए जल्दी थोड़ा सा कि ये लेंस कौन सा होगा। इसकी क्षमता अगर धनात्मक है तो वो 100% उत्तल लेंस होगा। अगर ऋणात्मक है, क्षमता ऋणात्मक है, तो वो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस, है ना। क्षमता धनात्मक है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस होगा, और क्षमता ऋणात्मक है तो अवतल लेंस होगा। तो ये तो पता चल गया कि ये उत्तल लेंस से बना हुआ लेंस का क्षमता है ना। तो इसमें देखिए, क्षमता का फोकसांतर पूछ रहा है। हम जानते हैं P बराबर 1/f। P दिया हुआ है हमारे पास, पावर दिया है 2, और 1 का मतलब ये मीटर में होता है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में यहाँ सारा दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 100 cm/f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप, क्या हो जाएगा? 2f बराबर क्या हो जाएगा? 100। f बराबर क्या होगा? 100/2, यानी 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 cm इज करेक्ट आंसर।
आपको अब शॉर्टकट से कैसे याद रखोगे? मान लीजिए क्षमता दिया हुआ है और शॉर्टकट हमको तुरंत झटके में आंसर देना है, तो क्या करोगे? जब भी इस तरह का दिया हो क्षमता, तो हमेशा 100 में से क्षमते को डिवाइड कर दो। 100 में जितना क्षमता दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मान लीजिए कि क्षमता आपका 5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो आपको पूछा है कितना सीएम फोकस दूरी होगा, तो उसमें 100 में डिवाइड कर दीजिए 5 से, 20 सीएम फोकस दूरी होगा। ठीक है, याद रखोगे। फिर से अगला प्रश्न देखिए, अब की बार उल्टा करके पूछा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, तो यहां देखिए उत्तल लेंस क्यों बोला है, क्योंकि इसका आप पहले समझ जाएंगे कि इसका जो डायोप्टर होगा यानी क्षमता जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव वाला ही आंसर होगा। पॉजिटिव वाला क्या है, दो तो है, यही दोनों आंसर होगा, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, उत्तल लेंस जैसे बोला यानी पॉजिटिव आंसर, यानी दो आंसर आपका कट हो गया। अब दो में से कौन होगा? देखिए 50 सीएम इसका फोकसांतर है, एफ दिया है 50 सीएम फोकसांतर जिसको बोलेंगे, 50 सीएम दिया हुआ है। अब इसको पूछ रहा है कि आप जानते क्या हो, फिर वही काम करो, 100 में किससे डिवाइड करो? 50 से, 50 दूनी 100, कितना डायोप्टर? 2 डायोप्टर, प्लस में तो होगा ही क्योंकि ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आपको फोकसांतर पूछे या क्षमता पूछे, ठीक है, जो गिवन है या जो दिया है उसमें उससे जो है 100 में डिवाइड कर देना है ना। फोकसांतर दिया हुआ है तो उसको भी 100 में डिवाइड कर देना है। ठीक, 100 में से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर होगा। आगे प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, देखिए किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरणपुंज, है ना, अभी बताया है। अगला देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अभी थोड़ा देर पहले चर्चा हुई थी, उत्तल लेंस का होगा पॉजिटिव और उत्तल लेंस का हो जाता है निगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक, उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है। आगे बढ़िए, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, है ना। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, है ना, क्योंकि ये किरणों को अभिसारित करके बड़ा कर देता है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी, अपसारी लेंस। ठीक है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? प्रयुक्त नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। ठीक है, कौन सा पदार्थ, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो यहां देखिए, इस सब का तो प्रयुक्त हो सकता है लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बनता है। ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ये देखिए, अभी बताया था हमने कि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तार होता है और ये हमेशा साफ सुथरा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हमेशा। तो आज 16 ऑब्जेक्टिव हमने देखा, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।